घर का इंटीरियर करते अगर ये 10 चीजें आपने कर दी तो आपका घर चीप लग सकता है। चीप कहने का मतलब ये है कि सस्ता लग सकता है, कि जो ट्रेंड चला गया है वो ट्रेंड अगर आप अपने घर में लगते हो, अपने से आप सोचोगे बहुत अच्छा घर बन गया, लेकिन बाहर से कोई आएगा जिसको इंटीरियर का नॉलेज होगा वो बोलेगा एक खराब इंटीरियर हुआ है। तो आज की वीडियो देख लो, अगर 2025 में आप अपने घर का इंटीरियर कर रहे हो, बस ये 10 चीजें ध्यान रखना। पैसे उतने ही लगेंगे लेकिन इंटीरियर आपका ट्रेंडिंग हो जाएगा, घर आपका लग्जरियस दिखेगा, सस्ता नहीं दिखने वाला। सबसे पहली चीज क्या करनी है, वॉलपेपर हम लगाते हैं। सबसे अच्छा सस्ता वॉल पैनल हमारा क्या है, वॉलपेपर। लेकिन वॉलपेपर में अगर आप हैवी टेक्सचर्स, हैवी कलर्स, कुछ ऐसे वॉलपेपर लगाओगे तो वो आपके घर को चीप या सस्ता दिखाएगा ही दिखाएगा। आप कहते हैं आपको जब भी अपने घर में वॉलपेपर लगाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लगाने हैं यही दो वॉलपेपर। एक हो गया विनाइल वॉलपेपर, मार्केट में बोला जाता है, होता है वोवन विद विनाइल। ये पहला वॉलपेपर मैं बताता हूं दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दूसरा है फैब्रिक वैग विनाइल। कौन सा, फैब्रिक वैग विनाइल। मैं आपको बोलता हूं अगर आपको चाहिए कि वो पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं हो, इजी क्लीन हो, तो आपको क्या करना है, विनाइल वॉलपेपर लगाना है। उसकी लाइफ आपको 10 से 15 साल मिलेगी। कितनी, 10 से 15 साल वो वॉलपेपर खराब नहीं होने वाला है। इजी, पानी से भी साफ हो जाएगा। लग्जरी दिखाना है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसे वॉलपेपर आपको यूज करने हैं जिसमें जो भी फ्लावर्स हैं, आइटम्स हैं, वो बड़े बड़े साइज की हों। घर को लग्जरियस और ट्रेंडी बनाना हो उसके लिए सीलिंग की लाइट बहुत इफेक्टिव होती है। तो उसमें अगर आप लगा देते हो कुछ ऐसी मैग्नेटिक ट्रैक लाइट तो वो एकदम ट्रेंडी और लग्जरियस आपके घर को दिखाने वाली है। ऐसी मिलती जुलती आपने मार्केट में देखी होगी प्रोफाइल लाइट, तो प्रोफाइल लाइट भी बहुत ट्रेंडी है 2-3 सालों से। तो उसका तो आपको आइडिया लगभग कि अगली चीज आपको क्या करनी है, कर्टन के मामले में। कर्टन सेम जिस रूम की जो थीम है, जो कलर है, उसी कलर में आपको लेने, भले आप डार्क लो, भले वो लाइट शेड में, ठीक है, वो डिसाइड करना है आपको। लेकिन आपको करना क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक वो कर्टन यूज करने हैं और एक्स्ट्रा कर्टन्स ऐड करने हैं। अगर आपकी दीवार, विंडो 5 फुट की है, दोनों तरफ आपको 1-1, 1.5 फुट एक्स्ट्रा रॉड लगा देनी है, कर्टन आपके एक्स्ट्रा हो जाए कि कुछ ऐसा पैटर्न्स बनाए, ठीक है। जितने क्लोजली वो पैक होंगे, जितने साथ साथ वो कर्टन रखोगे, उतने ज्यादा वो ट्रेंडी और लग्जरियस दिखते हैं। तो ये आपको करना ही करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, और एक्स्ट्रा कर्टन्स ऐड करने हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, लाइट के मामले में ध्यान देना है। जब भी हम लाइट लगाते हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आपको अपने बेडरूम में, इंटीरियर में कहीं भी लाइट लगानी है, आपको करना क्या है, आपको कभी भी ये कूल वाइट लाइट मत लगाना अपने बेडरूम में या रूम में। ये वहां रखनी है, आपका ऑफिस है वहां आप लगा सकते हो। लेकिन ये लाइट क्या करती है, आपके जो भी कलर्स आपने अपने रूम में रखे हैं, बेड का पेंट या आपकी वॉल पेंट, उनको ना डिम, फेड सा कर देगी। वो एक्चुअल कलर उसका नहीं दिखने वाला। अगर आपको अपना रूम लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है तो मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वार्म वाइट के साथ जाओ। कुछ ऐसा रहता है, जेलिश फील आपको वो देगा। यही फील होती है, लग्जरियस भी लगती है और देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आपको अपने घर में 2025 में इंटीरियर करवा रहे हो तो आपको वार्म वाइट रखनी है। सीलिंग में भी रखो, और जो आपको लाइट करनी है, देखो 3 लेयर में करनी है। सीलिंग आ गई हमारी, वॉल पे कुछ आजकल ऐसी लाइट्स आ गई हैं जो वॉल पे बहुत ट्रेंडी लुक देती है। इनको वॉल की मेन वॉल पे लगा सकते हो, साइड वॉल पे। फिर आपको लैंप्स रखने अपने, जो आप स्टैंडिंग लैंप आप भले बेड पे लगाइए, बेड के साइड टेबल पे, भले आप साइड कॉर्नर पे साइड लैंप रखो, बहुत लग्जरी ट्रेंडी लुक आपके वो रूम को देंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने घर में शेल्फ्स जो रहती हैं, जैसे हम पहले बुक शेल्फ्स बनाते थे, टीवी यूनिट में शेल्फ्स होती थी, ये गया जमाना, इनको आपको नहीं यूज करना। एक तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये बहुत चीप आपके घर को दिखा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको अपने वहां बुक शेल्फ पे रखनी पड़ेंगी और ये ओपन भी रहेंगी, तो ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इनको भी आपको डिडक्ट कर देना है। अगली चीज क्या करनी है, जो भी वॉल हमारी होती है, पहले हम क्या करते थे, छोटे छोटे फोटो फ्रेम लगाते थे, छोटी छोटी आर्ट लगा देते थे, ठीक है, पेंटिंग लगा देते थे। वो आपको नहीं करना है। आपकी वॉल बड़ी है 10 बाई 10 की, आप क्या करिए, एक बड़ी सी पेंटिंग लगाइए। सिर्फ एक पेंटिंग भी अगर उस वॉल पे रखोगे, वो आपके घर की दीवार को अलग ही लुक दे देगी, मतलब ट्रेंडी बना देगी। तो कम से कम आपकी जो रहनी चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल में ले रहे हो, 3 बाय 2 की आपकी बड़ी सी पेंटिंग आप लगाते हो, तो बहुत लग्जरी लुक आपके
वॉल को दे देगी। अगली चीज होती है जो विंडोज हम बनाते थे, विंडोज में क्या होता था, वुडन की विंडो, फिर एमएस का फ्रेम बीच में, जाली, तो इतना पजल्ड वो हो जाता था, बहुत बेकार दिखता था। तो वो चीज आपको कभी नहीं करनी। अपनी विंडोज आपको हमेशा, जितनी ज्यादा बड़ी विंडो रखोगे उतना लग्जरियस दिखने वाला है, ट्रेंडी दिखने वाला है, बाहर से एलिवेशन भी दिखती है और अंदर से भी रहेगा। दूसरा उसमें ये यूज करते थे हम हैवी एमएस की वायर पाइप्स, जाली, तो ये यूज नहीं करनी है। आप टफन ग्लास यूज कर सकते हो, 12 mm का सिक्योरिटी ग्लास भी आता है, वो इतनी इजीली टूट नहीं सकता। तो विंडो भी आपकी अच्छी दिखेगी और लग्जरियस रहेगी। ना तो साउंड अंदर आती है, इसमें ऑप्शन है यूपीवीसी विंडो के साथ आप जा सकते हो, एल्युमिनियम विंडो के साथ आप जा सकते हो। तो बहुत ट्रेंडी लुक वो बाहर से भी दिखती हैं, क्योंकि काफी आजकल उसमें पैटर्न, टेक्सचर्स, आपको कलर देखने को मिलेंगे, तो उनके साथ मस्ट आपको जाना चाहिए। तो ये चीज भी आपको करनी है। सोफे में आपको क्या करना है, सोफा कभी भी ऐसा मत लेना कि पूरी जगह वो कवर कर ले, वो ओवर क्राउडेड दिखता है, बहुत बेकार सा दिखेगा। और जब लोग बैठेंगे एक दूसरे से बचते रहेंगे, कोई बाहर निकल रहा है वो नहीं निकल पाएगा, तो ये दिक्कत रहती है। हमेशा कैसा सोफा लेना है, सोफा रखो जितनी भी सीटिंग है आपकी, मतलब अगर आपके ज्यादा लोग हैं तो आप बड़ा सोफा ले लो, एल शेप का ले लो। अगर कम सीटिंग है तो 3 बंदों का ले लो। तो उसके साथ आपको रखनी है लूज चेयर। और सोफा जब लेना है तो उसकी शार्प लेग्स रहें और लॉन्ग लेग्स। उससे होगा क्या, आपकी फ्लोरिंग, पूरी फ्लोरिंग दिखेगी। एक तो लिविंग रूम खुला खुला सा दिखेगा और स्पेशियस और लग्जरियस दिखता है। तो ये आपको करना है कि आपका सिटिंग के लिए रखो सोफा और साथ में रखो लूज चेयर। लूज चेयर भी कैसी रखनी है, जिनकी लेग्स शार्प हो और बड़ी लेग्स हो, तो उससे आपकी फ्लोरिंग दिखेगी। दूसरी चीज क्या करनी है आपको सोफा लेते टाइम, आपको कलर में तो रिकमेंड करता हूं, मेरा फेवरेट है ग्रे। तो ग्रे फैमिली का जो सोफा रहता है, कलर रहता है, उसमें काफी कलर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आप कलर्स देख रहे हो। तो इससे होता क्या है, अगर आप ग्रे फैमिली के कलर्स लेते हो तो वो किसी भी कलर के थीम के साथ चले जाते हैं। इतना ज्यादा उसका थीम करने की जरूरत नहीं होती। आप कोई भी इनमें से चूज कर लीजिए, उसको लगा सकते हो। और जब भी आपको सोफा लेना है, ऐसा सोफा लेना है जिसकी कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़े, क्योंकि वहां डेली बैठना है, टीवी देखने है, तो वो दिक्कत आपको रह सकती है। तो माइक्रोफाइबर जो है सबसे अच्छा है, जिसमें मेंटेनेंस काफी ज्यादा कम होती है। फिर आप लेदर ले सकते हो, फॉक्स लेदर या पॉलिस्टर। तो ऐसा आपको यूज करना है उस पे कपड़ा कि जिसकी मेंटेनेंस आपको कम से कम करनी पड़े। हमने अपना सोफा चूज कर लिया। दूसरी चीज होती है हमारा टीवी यूनिट, क्योंकि हमारा सामने टीवी लगने वाला है। मैं टीवी यूनिट का एक ही चीज आपको कहूंगा, जब भी टीवी यूनिट लगाना है तो आपको कंसोल यूनिट या एंटरटेनमेंट यूनिट के बिना वो नहीं लगाना। वो क्या हो गया, जैसे आप सामने ये टेबल देख रहे हो, तो ये जो कंसोल यूनिट होता है, ये आपके टीवी यूनिट के, आपके लिविंग रूम को एक अलग ही लुक देगा। तो इसको आपको लेना है, इसको लगाना है। इसमें आपके काफी कलर्स, वेराइटीज मिल जाती हैं। आप इसको कंट्रास्ट कर सकते हो, वो हाईलाइट दिखेगा तो अच्छा है। ठीक है, ये लगाओगे। और टीवी पैनल, जो टीवी का जो हम पैनल रहेगा, वो जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ज्यादा ट्रेंडी रहेगा, ऑलवेज उतना ज्यादा लग्जरियस दिखेगा। हमने खर्चा किस पे करना है, जो नीचे का कंसोल यूनिट लगाया है, टीवी एंटरटेनमेंट यूनिट, ठीक है, उस पे खर्चा कर देना। ऊपर आप भले पेंट करो या आप सिंपल से टीवी पैनल लगा दो, मतलब कुछ ऐसे लगा दो सिंपल। आप बड़ा सा टीवी रखो, 55 इंच का या 75 इंच का टीवी बड़ा होगा, तो वो अपनी लुक निखार के आएगा। जो आपको टीवी पैनल पे खर्चा करना है, इससे अच्छा आप टीवी पे खर्चा करो, पीछे प्लेन रखो। या आप क्या कर सकते हो, सिंपल टाइल यूज कर सकते हो, यूवी मार्बल शीट यूज कर सकते हो। या आपको क्या करना है, लोवर, सिंपल लोवर से प्ले करना है। कुछ ये पिक्स आप देखो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना टीवी पैनल पीछे से कैसे रखना है। 2 चीजें हमने कर ली। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इंटीरियर की, वो होती है फॉल सीलिंग और उसकी लाइट। इस पे आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आपको लिविंग रूम हो गया या बेडरूम, कोई भी एरिया है, आपको जो फॉल सीलिंग करनी है इस समय 2025 में, जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतनी ज्यादा वो लग्जरियस और ट्रेंडी दिखेगी। कुछ ऐसे कर्व्स आप अपनी फॉल सीलिंग में दीजिए। सिंपल रखनी है, या तो बाहर का पट्टा ही करिए, यहां कर्व्स रखिए, सर्कुलर थोड़े कर्व्स रख लिए, कुछ ऐसे आप कर सकते हो। तो इसमें सिंपल लाइट रखनी है, तो बहुत ज्यादा वो अच्छी लुक है। पेंट के मामले में, पेंट हमारा इंटीरियर को अच्छा भी दिखा सकता है, बुरा भी दिखा सकता है। कभी भी पेंट आपको, आप बेडरूम है, आपकी लॉबी है, आपका लिविंग रूम है, काफी कलर्स मत यूज कर देना, 2 कलर्स मत ऐड कर देना। कभी भी आपको इंटीरियर करना है 2025 में, जो ट्रेंड है, जो आपके घर को सस्ता नहीं दिखाएगा, आपको करना क्या है,
आपको एक तो पेस्टल शेड्स यूज करनी। पेस्टल शेड्स कौन सी होगी, ऐसे कुछ पिक्स देखो, ये बेज कलर हो गया, आपका ग्रे कलर हो गया, ऐसे काफी टोन होते हैं, वो आपको करने हैं। और करना क्या है, जैसी आपकी दीवारें हैं, लगा लो दीवारों का टोन बेज कलर का है, जो आपकी फ्लोरिंग रहेगी वो लाइट बेज में रखो, लेकिन उसी की फैमिली का कलर आपको यूज करना है। मतलब पूरा रूम जो आपका होगा वो एक ही फैमिली कलर से जाएगा, तो आपका घर ट्रेंडी भी लगेगा और लग्जरियस भी लगेगा। चीप कैसे दिखता है, आप क्या करते हो, दीवारों का कलर आपने ग्रे कर दिया, फ्लोरिंग आपने वुडन कर दी, ये बहुत खराब दिखती है। व्हाइट आपकी दीवारों होगी, वुडन फ्लोरिंग होगी। तो ये पैटर्न थोड़े पहले चलता था, 2021-22 में ये ट्रेंड था कि दो कलर टोन रहते थे। लोग ये भी करते हैं कि दोनों दीवारों पे अलग कलर, दो दीवारों पे अलग कलर। वो टाइम गया, आपको एक ही फैमिली के कलर यूज करने हैं, वो आपके रूम को ट्रेंडी भी दिखाएंगे और लग्जरियस भी। एग्जांपल लेते हैं, हम किसी भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में जाते हैं, आप देखना उनका जो टोन रहेगा रूम का, वो या तो व्हाइट रहेगा या पेस्टल शेड रहेगा, मतलब एक ही कलर वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको भी यही करना है। अगली चीज क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे रूम में वार्डरोब बनाते हैं, और मोस्टली 60-70% लोग क्या करते हैं, वार्डरोब ऊपर से 2 फुट जगह छोड़ देते हैं। तो वो आपके घर को चीप दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर की जगह बहुत खाली सी, वियर्ड सी दिखती है, डस्ट भी रहती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है और अच्छी नहीं दिखती है। भले आप छोटी वार्डरोब बनाओ, मतलब विड्थ में वो छोटी कर दो, लेकिन ऊपर से नीचे तक आपकी वो वार्डरोब रहनी चाहिए, वो ट्रेंडी भी लगेगी और लग्जरियस भी। कभी भी उस वार्डरोब पे ऐसे वुडन शेड्स वाले माइका या लेमिनेट मत लगाना, प्लेन लेमिनेट रखो। मैंने कहा अगर बेडरूम में बना रहे हो, सेम फैमिली का कलर यूज करना, मतलब पेस्टल शेड्स यूज करो। भले एक्रेलिक में जाओ, भले माइका में, प्लेन रखोगे, हैंडल लेस रखोगे, बहुत ट्रेंडी इस 2025 में वो लगने वाली है। हैंडल्स भी मत उसमें यूज करना। तो ये चीज भी आपको करनी है।